बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सेहत तंदुरुस्ती में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और अगर मौसम की बात की जाए तो आज का मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो गया जी। इस्लामाबाद में जो बारिश हुई है तो काफ़ी मौसम में तब्दीली जो है वो महसूस की जा रही है, क्योंकि काफ़ी टाइम से एक सख्त गर्मी थी। और जैसा कि मैं अक्सर प्रोग्राम में बताती हूँ कि जी मौसम की जो तब्दीली होती है वो भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स लेके आती है, यानी भी मसाइल लेके आती है। तो बिल्कुल जी, हर दूसरा बंदा जो है वो शिकायत कर रहा होता है कि जी हमें बुखार हो गया, हमें ये मसला हो गया, हमें खांसी नहीं छोड़ रही, गला ख़राब हो गया। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो मौसम की तब्दीली की वजह से भी हो जाती हैं, लेकिन परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है सेहत और तंदुरुस्ती, बिल्कुल जी ये आपकी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए तरतीब दिया गया है, जिसमें हमारे साथ मौजूद होते हैं माहिर होम्योपैथिक डॉक्टर हसीब अली खानज़ादा साहब। तो आज भी वो मौजूद हैं, तो पहले उन्हें प्रोग्राम में शामिल करती हूँ, खुश आमदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नौशीन कैसी हैं आप? जी मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे मौसम का जिक्र हो रहा था, आज मौसम बड़ा अच्छा हो गया। गर्मी की शिद्दत में थोड़ी सी कमी जो है वो हुई है। और जैसा कि मैंने कहा कि बीमारियां जो हैं कुछ ऐसी भी हैं जो मौसम की तब्दीली के साथ रोनुमा हो जाती हैं। तो बिल्कुल हमारे जो व्यूअर्स हैं आज प्रोग्राम जो देख रहे हैं, कोशिश कीजिएगा कि अगर आपका भी कोई तिब्बी मसला है तो आप ज़रूर प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। नंबर मैं आपको बता देती हूँ, स्क्रीन पे भी नंबर चल रहे होते हैं। व्हाट्सएप नंबर जो है वो नोट कर लीजिए, 0300 9116681। और दूसरा नंबर है 0300 333 9378। आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से मशवरा कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स टेस्ट जो भी हैं आप उनको सेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप प्रोग्राम में जो लाइव कॉल कर सकते हैं, लाइव अपने तिबी मसाइल का हल जान सकते हैं। तो नंबर है 051 410 2249। तो आप ज़रूर शिरकत कीजिएगा जी प्रोग्राम में। तो जिस तरह मौसम के हवाले से बात हो रही थी, तो बिल्कुल जी मौसमी बीमारियों में जो अक्सर देखने में आती हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब अक्सर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जीज़ जो हैं वो रुनमा हो जाती हैं, या फिर हम मौसमी बुखार के हवाले से अगर देखें तो जैसे ही मौसम चेंज हुआ तो बुखार जो है वो होना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा कि इसकी वजूहात, और फिर हम इलाज की तरफ भी आएंगे। ठीक ठीक। अच्छा, आपने बताया ना कि मौसम के तब्दीली के साथ जो बीमारियां आती है, तो यहाँ हम सीजनल एलर्जीज या सीजनल फीवर की बात कर रहे हैं, हे फीवर की बात कर रहे हैं जी। तो होता कुछ यूँ है कि फ़र्ज़ करें आज का मौसम ले लें जी जी। तो जो सूरज था, जो धूप में हम बाहर निकलते हैं तो टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, और जब हम किसी साए वाली जगह पे जाते हैं तो वो एकदम ठंडा हो जाता है। तो हमारे जिस्म में अल्लाह ने एक थर्मो रेगुलेटर लगाया हुआ है जो टेम्परेचर मेंटेन करता है हमारे जिस्म का। तो जो ही हम गर्म जगह से ठंडी जगह पे जाते हैं तो हमें कोई ना कोई बुखार या खांसी या स्नीजिंग शुरू हो जाती है। उसकी वजह ही यही है कि इम्यून सिस्टम जो हमारा है वो ओवर एक्ट करता है, वो उस माहौल के साथ एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगाता है। हाँ जी, वो अपना एक्शन में आता है। तो इस वजह से हमें स्नीजिंग शुरू हो जाती है और बुखार शुरू हो जाता है। उसकी वजह यही है कि जो इम्यून सिस्टम हमारा है वो एक्टिवेट हो गया है, यानी वो आपको बीमारी से बचाने के लिए एक्टिवेट हो चुका है ताकि आपको मज़ीद कोई संजीदा बीमारी ना हो। तो इस वजह से ये बीमारियां आ जाती है मौसम के साथ। और बात जो एलर्जीज है, तो एलर्जीज तो हर सीजन के साथ डिपेंड करती है ना। अभी पोलन का सीजन आ रहा है जी जी। तो पोलन काउंट एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो काफ़ी लोग हैं जिनको पोलन से एलर्जी होती है। खास तौर पे इस्लामाबाद में जो रहने वाले लोग हैं, यहाँ जो है पोलन एलर्जी की अक्सर शिकायत रहती है। बिल्कुल जी। तो पौधों के साथ, दरख्त के साथ बाज़ मौसम में ये ग्रास वगैरह जब आ जाती है तो उससे भी कुछ लोगों को एलर्जी होती है। मुख्तलिफ़ किस्म के एलर्जन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं और हर किसी को मुख्तलिफ किस्म की एलर्जी बिल्कुल होती बिल्कुल है। जी। इसकी जो इलामात होती हैं, सिम्टम्स होते हैं, वो उस पर भी हम बात करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी कैसर बात कर रहा हूँ मैडम, कोयटा से। जी जी कैसर साहब, क्या कहना चाहेंगे?
سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب کو بھی ویلکم کرتا ہوں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. شکریہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ کوئٹہ میں موسم الحمدللہ. الحمدللہ. آپ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. کوئٹہ کا موسم تو آج کل ٹھنڈا ہوگا. نہیں سر, گرم ہے یہاں پہ بھی, بس گرمی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ٹھیک. یہاں تو ابھی بارش ہوئی ہے, موسم اچھا ہو گیا ہے. اچھا. نہیں سر, یہاں پہ تو ہم لوگ بارش کو تو بالکل بھی ترس گئے ہیں. ہم لوگ تو اتنا مس کر رہے ہیں بارش کو کہ آپ پوچھیں مت. چلے, اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے. جی آمین. ڈاکٹر صاحب آپ سے مسئلہ ڈسکس کرنا ہے. الرجی ہوئی ہے نا ہم لوگ کے پورے فیملی ممبر کو نا. ٹھیک ہے. جی تو اس کی وجہ سے بہت پریشان ہے. کافی ڈاکٹروں سے بھی مشورے کیے ہیں, لیکن انہوں نے بھی جو ہے نا کوئی خاص ایسی جو لوشن وغیرہ دیتے ہیں وہ بھی لگا رہے, لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. ٹیبلٹ سے بھی لوشن سے بھی نا. ٹھیک ہے. اسکن پہ ہوتی ہے آپ کو الرجی؟ جی سر. آپ کو الرجی اسکن پہ ہوتی ہے؟ جی اسکن پہ ہوتی ہے سر, پورے بدن پہ ہوتی ہے. دن کو کم ہوتی ہے, رات کو جو ہے نا زیادہ ہو جاتی ہے. تو باقی جو فیملی ممبرز آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی الرجی ہے, ان کے بھی سب کو ہے. 2 بھتیجے ہیں میرے چھوٹے چھوٹے, ایک 7 سال کے, ایک 5 سال کے. ان کو بھی ہے, میری بھابھی کو بھی ہے, بڑے بھائی کو بھی ہے, اور مجھے بھی ہے, اور ابو کو بھی ہے. ان کو بھی اسی قسم کی ہے؟ جی ان کو بھی اسی قسم کی, سب کو ایک ہی طرح کی الرجی ہے. کسی کو زیادہ ہے, کسی کو کم ہے, کسی کو دن کو زیادہ ہوتی ہے, کسی کو رات کو زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. میں ڈاکٹروں کے پاس بھی گئے اسکن والے نا, تو نہیں کچھ فرق پڑا. ٹھیک ہے, میں آپ کی الرجی پہ بات بھی کرتا ہوں اور آپ کو دوائی بھی بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. اچھا, الرجیز تو مختلف اقسام کی ہے, لیکن بعض لوگوں کو اسکن کی الرجی ہو جاتی ہے. تو الرجی کے لیے ایلوپیتھک سائٹ پہ تو ویکسینیشن لگاتے ہیں. تو ویکسین کا بھی یہی کام ہوتا ہے کہ پہلے 3-4 ماہ تو وہ الرجی ٹھیک کر لیتا ہے, لیکن پھر وہی الرجی جو ہے دوبارہ سے ہو جاتی ہے. وہ دوبارہ آ جاتی ہے. تو ان کو دوائی بتا دیتے ہیں بیسیلینم. بیسیلینم ان کو لینی چاہیے 200 طاقت میں, اور ہفتے میں 1 خوراک, ان ساری فیملی کو 1 خوراک دینی چاہیے صبح نہار. بیسیلینم. جی بالکل. جی ڈاکٹر صاحب نے نام بتا دیا ہے, اور مزید بھی اگر آپ اس دوا کے حوالے سے پوچھنا چاہیں تو واٹس ایپ نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. تو جس طرح اقسام کی بات ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب, مختلف قسم کی اقسام ہے, جس طرح اسکن الرجی ہے, اسی طرح بعض اوقات چھینکوں کی ہے, کھانسی کچھ لوگوں کو بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. تو ڈفرینٹ جو ہے الرجیز ہیں, تو ان کے علاج بھی ظاہری سی بات ہے میڈیسنز جو ہوں گی وہ ہومیوپیتھک میں اس کا کس حد تک, کتنے فیصد جو ہے علاج ممکن ہے؟ ہومیوپیتھک میں تو پہلے تو الرجیز کافی ساری ہیں, تقریباً 100 سے زیادہ الرجیز پائی جاتی ہیں. تو کسی کو پروٹین سے الرجی ہوتی ہے, کسی کو پولن سے الرجی ہوتی ہے, کسی کو ڈسٹ سے الرجی ہوتی ہے, کسی کو مائٹس سے الرجی ہوتی ہے. 100 قسم کی مختلف الرجیز ہیں, اور ہر الرجی کا علاج ہومیوپیتھک میں موجود ہے. ہر قسم کی الرجی کا علاج موجود ہے ہومیوپیتھک میں, اور 3 مہینے کے کورس کے دوران الرجی ختم ہو جاتی ہے. بالکل. جی جو الرجی ظاہر ہے, ہم نے موسم کے حوالے سے بات کی, تو جیسے ہی موسم چینج ہوتا ہے, کچھ الرجیز جو ہیں وہ موسم کی چینج ہونے کی وجہ سے بھی آپ اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں. تو میڈیسن موجود ہیں جی ہومیوپیتھک پیتھی میں, آپ ضرور جو ہے ان کو استعمال کریں, فائدہ اٹھائیے. بالکل جی. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ سجاد نیازی بات کر رہا ہوں عیسیٰ خیل سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا ہے مسئلہ مائیگرین کا. جی کافی 10-15 سال ہو گئے, کسی دوائی سے نا افاقہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہو گیا. تو میں ڈاکٹر پوچھتا ہوں کہ اس کا کیا حال ہے, دوائی سے ٹھیک ہوگا یا یہ چلتا رہے گا سلسلہ؟ ٹھیک ہے. آپ کے کون سے سائڈ پہ درد ہوتا ہے, پورے سر میں یا ایک سائڈ, کون سا سائڈ؟ ڈاکٹر صاحب وہ پورے سر میں بھی ہوتا ہے, ایک سائڈ بھی ہوتا ہے, کوئی ٹائم نہیں ہوتا, کسی ٹائم بھی شروع ہو جاتا ہے درد نا. ٹھیک ہے. اور آپ کی ناک بند رہتی ہے آپ کی؟ نہیں ناک ٹھیک ہوتی, کوئی ناک بند نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر ہے 44. ٹھیک ہے. اور آپ کوئی اسموکنگ وغیرہ تو نہیں کرتے؟ نہیں میں کوئی نشہ بھی نہیں کر رہا بالکل. اور وزن آپ کا ٹھیک ہے, نارمل ہے یا زیادہ ہے؟ وزن میرا نارمل ہے, تقریباً 65 kg ہے. اچھا ٹھیک ہے. میں آپ کو دوائی بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا سنگونیریا ان کو لینی چاہیے 30 طاقت میں.
صبح دوپہر شام لیں، 1 مہینے تک لگاتار لیں، انشاءاللہ مائیگرین سے ان کو چھٹکارا مل جائے گا۔ بالکل جی، ڈاکٹر صاحب نے دوا کا نام بتایا ہے، آپ ضرور استعمال کیجئے۔ اور جس طرح ہم الرجیز کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بعض اوقات لوگوں کو ڈفرینٹ چیزوں سے الرجی ہو جاتی ہے، یا پھر جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جو مسلسل آپ کو محسوس ہو رہی ہوتی ہیں لیکن آپ توجہ نہیں کر رہے ہوتے۔ اکثر اوقات دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید تھوڑی دیر کی یہ بات ہے اور پھر ٹھیک ہو جائے گی، تو اسے مزید جو ہے بڑھاوا نہیں دینا چاہیے اگر اس کا علاج موجود ہے، اور خاص کر ہومیوپیتھک علاج جو ہے جو ہم کہتے ہیں کہ با اثر ہے اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا، تو آپ وہ جو ہے استعمال کر سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کی کافی ساری پرابلمز ہیں، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عام جو چیزیں ہیں، مسئلے ہیں، ان میں سے ایک اور بہت زیادہ عام مسئلہ آج کل جو دیکھا جا رہا ہے وہ خواتین اور مرد حضرات دونوں میں، خاص کر ینگسٹرز جو ہیں ہمارے، ان کو بھی میں کہوں گی کہ تھوڑا سا ابھی آپ جو پروگرام چل رہا ہے ہمارا، اس کو غور سے سنیے، دیکھیے۔ اور میں بات کر رہی ہوں کہ ہیئر فال کے حوالے سے، کیونکہ بالوں کے کافی سارے مسائل جو ہیں وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں، جیسے بالوں کا گرنا، بالوں بالکل جو ہے بے جان سے بال ہو جانا، کافی ساری پرابلمز جو ہیں ہمارے اندرونی جو ہیں وہ مسائل بھی اجاگر کر رہی ہوتی ہیں ان میں۔ تو ڈاکٹر صاحب سے آج میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ ہیئر فال جو ہے، بالوں کا گرنا، اس کی کیا وجوہات آپ سمجھتے ہیں؟ بالوں کے گرنے کے تو کافی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، اس کے تو ہارمونز بھی ایک وجہ ہو سکتی ہیں۔ بعض اوقات لڑکیوں میں ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کا زیادہ ہونا، اس کی وجہ سے بھی بال گر جاتے ہیں، یا لڑکوں میں ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کا کم ہونا، اس کی وجہ سے بھی بال گر سکتے ہیں۔ یا شیمپوز جو ہم آج کل استعمال کرتے ہیں، زیادہ تر شیمپوز میں سوڈیم سلفیٹ پایا جاتا ہے، سوڈیم لوریل سلفیٹ جو ایک بہت خطرناک کیمیکل ہے، ہم روزانہ شیمپو استعمال کرتے ہیں تو ہمارے بال گرتے ہیں کیونکہ وہ بالوں کے لیے نقصان دہ ہیں۔ شیمپو کو ہمیں ہفتے میں 2 دفعہ سے زیادہ نہیں استعمال کرنا بالکل چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، معذرت کے ساتھ ہم بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم، میں اجمل بول رہا ہوں دیر سے۔ ہلو، وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں؟ میں اجمل بول رہا ہوں دیر سے، جی جی خیبر پختونخوا جی۔ جی جی اجمل صاحب، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی جی، ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے تاکہ آپ کی آواز ہم تک میں پہنچ سکے۔ اجمل بول رہا ہوں دیر سے، میرے ڈاکٹر صاحب سے، جی جی میں ڈاکٹر صاحب سے تقریباً کوئی 14-15 سال ہو گیا، میرا جو ہے چیسٹ خراب ہے، چیسٹ خراب ہے، 15 سال سے چیسٹ خراب ہے، پھر میں وہ ویکسین بھی کرتا ہوں، اس کی بھی ٹھیک نہیں، اور 14-15 سال ہو گیا سر۔ ٹھیک ہو گیا، سینہ آپ کا خراب رہتا ہے؟ جو بھی میڈیسن میں کھاتا ہوں، اس میڈیسن سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ صحیح ہے۔ چیسٹ پرابلم ہے آپ کو؟ آپ کی جی، آپ تھوڑا چیسٹ انفیکشن ہے مجھے، جی جی ٹھیک ہے، 15 سال ہو گئے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ چیسٹ انفیکشن ہے ان ہاں کو جی، کافی چیسٹ انفیکشن ان کو ہے اور کافی کرونک ہے، کیونکہ وہ بتا رہے ہیں کہ 14-15 سال سے یہ دوائیاں کھا رہے ہیں، اور ضرور اگر ان کو کرونک چیسٹ انفیکشن ہے، ضرور ان کو اسٹیرائڈز بھی دی گئی ہوں گی، کافی ڈاکٹرز نے ان جی، کو وہ کہہ رہے ہیں اسٹیرائڈز دی میڈیسن چکی کافی ہوں لی گی۔ ہیں، کوئی افاقہ نہیں ہو رہا۔ جی، تو ان کو 2 دوائیاں بتا دیتے ہیں، ایک نٹرم سلف 6 ایکس میں ان کو لینی چاہیے، اور دوسری دوائی ہے توجا۔ توجا ان کو کیوں طاقت میں لینی چاہیے؟ دیکھیے، توجا جو ہے وہ برونکو ڈائلیٹر ہے، صحیح۔ وہ ہمارے جو برونکیولز ہے اس کو ڈائلیٹ کر دیتا ہے، جس سے ہمارے سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے، اور جو تکلیف ہوتی ہے ہمارے لنگز میں وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل جی، ڈاکٹر صاحب نے آپ کو دوا بتا دی ہے، اور مزید بھی اگر آپ تفصیلاً پوچھنا چاہیں کچھ، اور یا پھر آپ نے ٹیسٹ وغیرہ کروا رکھے ہیں تو آپ ڈاکٹر صاحب کو بھیج سکتے ہیں۔ بالکل جی، ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہی ہیں؟ میں شبنم بات کر رہی ہوں کشمیر سے۔ جی جی، کیا کہنا چاہیں گی؟ وہ میرے بیٹے کی عمر 11 سال ہے اور اس کا ناک اکثر بند رہتا ہے۔ جی، اس کے علاوہ کچھ اور علامات؟
آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کشمیر سے. ٹھیک ہو گیا. ناک بند رہتی ہے آپ کے بچے کی؟ جی ناک بند رہتی ہے اور ساتھ نزلہ رہتا ہے, اس کو اکثر نزلہ رہتا ہے. ٹھیک ہو گیا. جی ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ناک ان کی بند رہتی ہے تو ناک 11 سال کا ان کا بچہ ہے. ہاں جی. جس کی ناک جو ہے وہ بند رہتی ہے, اکثر نزلہ رہتا ہے ان کو. ہاں جی ٹھیک. تو ناک کی بندش کی وجہ تو کوئی نیزل پولیپ بھی ہو سکتا ہے, یعنی ناک میں گوشت اکثر آ جاتا ہے, یا ڈی این ایس بھی ہو سکتا ہے. لیکن ان کو ایک دوائی بتائیں گے جو ان کی ناک بند ہونے کی وجہ کو ٹھیک کرے گی. اس دوائی کا نام ہے ٹی کریم. ٹی کریم ان کو 30 طاقت میں لینی چاہیے صبح دوپہر شام. اور دوسری دوائی ان کو سلیشیا سے ان کا نزلہ ٹھیک ہو جائے گا. سلیشیا ان کو 6x طاقت میں لینی چاہیے صبح دوپہر شام 4 گولیاں, کیونکہ سلیشیا گولیوں کی شکل میں آتی ہے. تو 1 مہینہ استعمال کریں, انشاءاللہ بہتر محسوس کریں گے. بالکل جی. آپ میڈیسن جو ہے وہ استعمال کروائیں اپنے بچے کو, اور مزید بھی اگر آپ نے کچھ معلوم کرنا ہے یا بتانا ہے تو آپ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں. واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ اسکرین پہ چل رہا ہے. اور ایک اور گزارش کروں گی کہ جو بھی آپ ہمارے کالرز ہیں, کال کرنے سے پہلے اپنے ٹی وی کا والیوم جو ہے وہ بند کر دیا کریں. آواز بند کر دیں گے تو پھر آپ کی جو بات چیت ہو رہی ہے وہ ہم تک بہتر طریقے سے پہنچے گی, الفاظ کی سمجھ آئے گی. کیونکہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہوتے ہیں, ظاہر وزن کے حوالے سے بھی پوچھنا ہوتا ہے, ایج کے حوالے سے پوچھنا ہوتا ہے, پرابلمس جو آپ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اس کے حوالے سے تھوڑا ڈیٹیل میں بتا دیجیے کیجیے, تاکہ ڈاکٹر صاحب کو بھی سمجھنے میں تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے. تو پلیز ٹی وی کا والیوم جو ہے وہ ضرور بند کر دیجیے گا. تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر ہے. کون بات کر رہے ہیں؟ میں فیصل بات کر رہا ہوں سجن سے. جی جی, کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے لیفٹ گردے میں اسٹون ہے نا. جی تھوڑا سا اونچا بولیے گا, ہمیں آواز آپ کی کم آ رہی ہے. میں جو لیفٹ گردے میں اسٹون ہے. اچھا ٹھیک. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ اسٹون 2.8 سینٹی میٹر بتا رہے ہیں ڈاکٹر. 8-9 سال ہو گئے ہیں اس کو. ٹھیک ہو گیا. تو دوائیاں لے کے بہت دوائیاں لی ہیں, کہ اثر نہیں کر رہی ہیں دوائی, اس لیے میں کال کی ڈاکٹر سے مشورہ کروں. ٹھیک ہو گیا. آپ اس طرح کریں گردے میں اپنا پتھری کا, ہاں جی گردے میں پتھری ہے اور یہ بتا رہے ہیں کہ 8-10 سال سے ہے. آپ اس طرح کریں اپنا الٹرا ساؤنڈ رپورٹ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ بھیج دیں کہ آیا یہ حد سے تو نہیں بڑھ گئی. اگر حد سے بڑھ چکی ہے تو پھر تو آپریشن کی طرف جانا چاہیے. جی بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. اور واٹس ایپ نمبر آپ کو بتا دیتی ہوں 0300-911-6681. دوسرا نمبر ہے جی 0300-333-9378 پہ آپ اپنی رپورٹس جو ہیں ڈاکٹر صاحب کو بھیج سکتے ہیں. تو بالکل جی, گردے کی پتھری کا جو علاج ہے وہ بھی ہومیوپیتھک میں موجود ہے, لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب کو آپ رپورٹس بھیجیں گے, اس کے بعد ہی آپ کو مزید بتایا جائے گا. تو ہم بات کر رہے تھے ہیئر فال کے حوالے سے. بالکل. جی ہاں جی, تو ہیئر فال کی وجوہات آپ جاننا چاہ رہی تھی. تو ایک تو ہارمونز کا امبیلنس ہونا بھی اس کی وجہ ہے. دوسرا اگر خون کی کمی آ جائے تو آئرن کی کمی کے ہونے کی وجہ سے بھی بال گرتے ہیں. دوسرا اگر ہم دیکھیں نا, جو لوگ فیٹی کھانا کھاتے ہیں, چربی والا کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں, ان کے بال جلدی گر جاتے ہیں. فرض کر لیتے ہیں ہم جاپان کے مردوں کے زیادہ بالنس یعنی گنجاپن ان کا بہت جلدی آ جاتا ہے, اور زیادہ تر جاپان کے مردوں کا گنجاپن ہے. تو اس کی بھی سائنس نے وجہ یہی معلوم کی ریسرچ کرنے کے بعد کہ جتنے بھی جاپانیز ہیں وہ فیٹی فوڈ بہت زیادہ کھاتے ہیں. تو فیٹی خوراک بھی اس کی وجہ ہے. اسی طرح اور بھی کافی سارے وجوہات ہیں, جیسے کہ ہیئر کلر لوگ استعمال کرتے ہیں. ہیئر کلر میں امونیا موجود ہے جو بالوں کے لیے بہت خطرناک ہے, وہ بھی بالوں کو ڈیمیج کرتا ہے. اس طرح وٹامن سی کی کمی ہو گئی, یا وٹامن B12 کی کمی ہو گئی, یا زنک کی کمی کی وجہ سے بھی بال گرتے ہیں. جی بالکل, کافی ساری وجوہات ہیں جی ہیئر فال کی. تو کوشش کیا کیجئے کہ بجائے اس کے کہ آپ ڈفرینٹ قسم کے شیمپوز اور کنڈیشنرز اور مختلف ہم سیرم استعمال کر رہے ہوتے ہیں, تو کوشش کیا کیجئے کہ آپ اپنی خوراک پہ تھوڑا سا دھیان دیں کہ آپ کیا کھا رہے ہیں, تاکہ جو آپ کے بال ہیں, آپ کی ہڈی ہے, تو یہ چیزیں تبھی مضبوط ہوں گی. تو بالکل جی, ہم مزید بھی اس حوالے سے بات کریں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہے ہیں؟
कासिम बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा था कि मुझे पोलन एलर्जी 2-3 साल हो गया मुझे। जी तो इसका मैंने होम्योपैथिक का भी इलाज करवाया है और ये जो एलर्जी सेंटर है इस्लामाबाद में, इधर से ही मैंने वैक्सीनेशन वगैरह भी कराई थी, लेकिन उससे कोई असर नहीं हुआ। हर मौसम में फिर इस तरह ही हो जाता है मसला। ये अपना मसला दोबारा बताएं जी, जरा, दोबारा तेज आवाज थोड़ा में। सा आप बताइएगा, रिपीट करें अपनी जी। बात। जी मुझे 2-3 साल से है पोलन एलर्जी। पोलन पोलन एलर्जी एलर्जी। आपको ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैं आपको एक जी। ऐसी दवाई बताऊंगा जो वैक्सीन से बेहतर काम करेगी, ठीक है? जी जी डॉक्टर साहब, अगर मैं आपके क्लिनिक पे आ जाऊँ तो? ज़रूर, मोस्ट वेलकम। आप किसी भी वक्त आ सकते हैं 3 बजे से 8 बजे के दरमियान। जी जी, अगर आप मेहरबानी करके कोई अपना एड्रेस इधर जी, जी, टीवी पे जरूर। बता दें ताकि। जी, पैरागॉन सेंटर G9 मरकज और इस्लामाबाद। अच्छा, शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा, शुक्रिया। इनको पोलन एलर्जी के लिए एक दवाई भी बता देते जी, हैं, जी। क्योंकि अभी पोलन का सीज़न आने वाला है और काफ़ी सारे लोग इसका शिकार हैं। ख़ासकर इस्लामाबाद में बिल्कुल। बहुत ज़्यादा पोलन काउंट होता है। इवन मैं ख़ुद कभी कभी चेक कर लेता हूँ तो 60,000 से ज़्यादा हो जाता है होता पोलन है, काउंट। बिल्कुल। अभी तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे ऐसे दरख्त काट दिए हैं जिनकी वजह से पोलन काउंट रेज हो रहा था, लेकिन फिर भी ऐसे दरख्त और पौधे हैं कि पोलन बहुत हाई रहता है। तो लेकिसिस दवाई है जो सांप के जहर से बनी हुई है। 6 ताकत में ये लेनी है और सुबह निहार पेट 2 कतरे लेने, इंशाल्लाह कोई इनको सिम्टम्स नहीं होंगे। बिल्कुल जी, आप ये मेडिसिन आपने यूज़ करनी है। होम्योपैथिक में इसका इलाज मौजूद है पोलन एलर्जी का, और काफ़ी सारे मरीज़ पोलन एलर्जी के इस्लामाबाद में जो रिहाइश पजीर हैं उनके लिए बड़ी आसानी है कि आप विज़िट भी कर सकते हैं क्लिनिक। तो मैं एक दफ़ा फिर आपको रिपीट कर देती हूँ, पैरागॉन सेंटर G9 मरकज़ इस्लामाबाद में डॉक्टर साहब का क्लिनिक है, आप ज़रूर विज़िट कीजिए। और जैसे कि हम बात कर रहे थे हेयर फॉल के हवाले से, तो डॉक्टर साहब ने तफसील से इसके हवाले से बताया है। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं फिर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं नासिर महमूद बात कर रहा हूँ, जिला पेशावर वादी सूंच से। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? जी मैम, ये डॉक्टर साहब से एक सवाल है। जी जी, मैम ये खुश्की जो है ना सर में, जो है ना दाढ़ी और सर में ना खुश्की जो है ना बचपन से है, बड़ा हुआ ना बालग हुआ जब से। दोबारा तो अपना खुश्की मसला जान बताएं, निकल तेज आवाज में बताएं। खुश्की है, बालों में खुश्की है? खुश्की जान छोड़ी पूरे जिस्म से। अच्छा, अच्छा, ठीक हो गया। आप पानी का ठीक। इस्तेमाल ज्यादा कीजिएगा और आपको दवाई भी बताते हैं, ठीक है? ठीक अच्छा, है। जी, खुश्की है, स्किन में भी है, मतलब पूरे जिस्म पे इनको ड्राइनेस जो है वो हो रही है और काफ़ी ठीक। टाइम से है, बचपन से। ठीक हो। जनरल ड्राइनेस है मतलब। जी। हाँ, तो इसके लिए अच्छी दवा है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इनको 30 ताकत में लेनी चाहिए, सुबह दोपहर शाम। तो इंशाल्लाह इनके जिस्म से खुश्की ख़त्म हो जाएगी और इनको हाइड्रेट रहना चाहिए। पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा, कम से कम 8-10 गिलास पानी इनको पीना चाहिए। सही, जी। बिल्कुल जी। पानी का इस्तेमाल आप ज़्यादा कीजिए, और वैसे भी पानी का इस्तेमाल जो है डॉक्टर्स कहते हैं कि आप दिन में जो है जितना पानी आपको बताया जाता है उतना आप ज़रूर पिएं, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी होता है कि देखिए पानी की कमी से कितने सारे मसाइल जो हैं आप उनका शिकार हो सकते हैं। खैर, हम बात कर रहे थे बालों के हवाले से, तो डॉक्टर साहब बालों के गिरने के हवाले से आपने बताया। अब एक और अहम मसला बालों के हवाले से ही है जो हम देखते हैं कि अक्सर कम उम्री में बालों का सफ़ेद होना। जी जी, इसके पीछे क्या वजूहात है? क्या इसका भी इलाज है होम्योपैथिक में? बिल्कुल इसका इलाज है। इसकी वजूहात पहले जाननी चाहिए। देखिए, हमारे बालों को ये जो ब्लैक रंग मिला है या ब्राउन मिला है, ये किस चीज़ से मिलता है? ये मेलेनिन हमारे हेयर के जड़ में मौजूद रहता है, जो हमारे बालों को ब्लैक कलर देता है, डार्क कलर देता है। सही। तो बाज़ औक़ात तो जेनेटिक्स में भी मेलेनिन डिफिशिएंसी आ जाती है, यानी जीन्स में आ जाती है बालों का जल्दी सफ़ेद होना। सही। दूसरी तरफ मेलेनिन की डिबिलिटी आ जाती है, यानी उसकी कमी आ जाती है। उसकी फिर वजूहात हो सकती हैं। अगर उस वजूहात को ट्रीट किया जाए तो फिर वो मेलेनिन वाफिर मिकदार में मौजूद होता है और वो फिर बालों का रंग वापस ब्लैक हो जाता है। अक्सर हम देखते हैं जिनको नज़ला हो रहा होता है, जो काफ़ी अरसे से नज़ले का शिकार है, उनमें अक्सर
बाल सफ़ेद पाए जाते हैं, उनके बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो जाते हैं। तो उसकी वजह नज़ला बज़ाते ख़ुद नहीं है, उसकी वजह है जो एंटी एलर्जिक्स वो ले रहे हैं, जो नज़ले की दवाइयाँ, जो नज़ले को सप्रेस करने के लिए वो दवाइयाँ जो इस्तेमाल होती है, उसकी वजह से उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। उनके बाल क्यों सफ़ेद हो जाते हैं? क्योंकि जिस तरह वो नज़ला खुश्क करती है दवाई, उसी तरह हेयर जो हमारे हेयर रूट्स हैं उसको भी खुश्क करती है, फिर मेलानिन को हेयर तक ट्रांसपोर्ट होने में मौका नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनके बाल पहले ग्रे हो जाते हैं, फिर वाइट होते जाते हैं, फिर दोबारा जब उनका नज़ला ड्रेन होना शुरू हो जाता है, नज़ला दोबारा आता है, तो फिर उनके बाल ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। तो जो जेनेटिक्स है उनको तो ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जिनके जीन्स में नहीं है बालों का जल्दी सफ़ेद होना, वो होम्योपैथिक तरीके इलाज से बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। और एसिड फ्लोर दवाई है, एसिड फ्लोर दवाई का इस्तेमाल हम करते हैं 30 ताकत में, और महीने के अंदर अंदर वो काले जो वाइट, हाँ जी, वो पहले ग्रे हो जाते हैं और फिर वक्त के साथ साथ ब्लैक की तरफ चले जाते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैडम, मैं रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? ये मेरी वाइफ को माइग्रेन का मसला है, उसका सर दर्द करता है और इसके बाएं आंख के सामने थोड़ा अंधेरा अंधेरा एक मक्खी सी नजर आती है हर वक्त। अच्छा जी, ठीक हो गया। कोई तो इसके लिए नज़ले की शिकायत है आपकी घरवाली को? किस चीज की सर? कोई नज़ले की शिकायत है, नाक बंद रहती है? सर पहले इसका एलर्जी का भी मसला था, पोलन एलर्जी भी इसको है। नज़ला वगैरह होता है? नज़ला होता है, पोलन एलर्जी, जो एलर्जी वाली जब दवाई लेते हैं फिर ठीक हो जाता है कुछ दिनों के लिए। ठीक है, आप इस तरह करें कि आप हमारे इस्लामाबाद क्लिनिक तशरीफ ले आए ताकि मुकम्मल मुआयना हो सके। ठीक है जी जी, बहुत शुक्रिया। जी, माइग्रेन भी है और अब इनका जो माइग्रेन है उसकी क्या वजह है आपको पता है? वो जिस तरह बता रहे हैं कि उनको पोलन एलर्जी है, तो वो एलर्जी को सप्रेस करने वाली मेडिसिन खा रहे हैं, जिसकी वजह से जो इनका साइनस है वो उसमें नज़ला जम चुका है, यानी उन्होंने नज़ले को सप्रेस किया है, जिसकी वजह से इनको माइग्रेन हो रहा है। आपको पता है नज़ला सप्रेस करने की वजह से एक बड़ा नुकसान क्या हो सकता है? इससे बड़ा नुकसान हो सकता है ब्रेन ट्यूमर, और आजकल बहुत सामने आ रहे हैं, बच्चों में सामने आ रहे हैं ब्रेन ट्यूमर्स उनको हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? कि भाई 1 साल से इसको नज़ला था तो हम दवाइयाँ दे रहे थे, स्टीरॉइड्स दे रहे थे, तो ब्रेन में ट्यूमर हो गया। तो लोगों को काफ़ी एहतियात करना चाहिए, नज़ले को सप्रेस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि जैसे ही नज़ला शुरू हुआ तो वो मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं, ताकि क्योंकि फ्लू अगर आपका स्टार्ट होता है तो ये तो अच्छी इलामत होती है। कहते हैं कि ज़ुकाम में अगर आपको फ्लू होना स्टार्ट हो जाए तो आप उस दौरान कोई भी मेडिसिन, कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल ना करें जो नज़ले को रोक दे। तो वो रुकना जो है वो आपके ये जो बीमारी बता रहे हैं ब्रेन ट्यूमर्स, इसकी वजह नहीं बन सकता। तो बिल्कुल जी, हम एक और कॉल लेते हैं और उसके बाद मज़ीद इस पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, कॉल ड्रॉप हो गई और हम बात कर रहे थे नज़ले के हवाले से। तो बिल्कुल बहुत एहतियात किया कीजिए कि जब भी आपको नज़ला हो, फ्लू अगर स्टार्ट हो रहा है तो उसे जारी होने दें, वो खुद ब खुद जो है आपका फ्लू ख़त्म हो के नज़ला ठीक हो जाएगा। लेकिन आप अगर उसके दौरान मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं फ्लू को रोकने के लिए, ठीक है इंसान थोड़ा तंग हो जाता है, उसी तंगी में वो मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं कि किसी तरह जान छूट जाए, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन की तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन अक्सर बड़ी बीमारी की वजह बनती है। बिल्कुल जी, जिस चीज़ के बारे में आपको इल्म नहीं है तो उन चीज़ों से दूर रहा कीजिए, और जब आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से जो है वो रुजू किया कीजिए। तो कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। कॉलर क्योंकि वेट कर रहे होते हैं तो बातचीत ख़त्म होती है तो हम कॉल भी ले लेते हैं, लेकिन टाइम हो गया यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन, हम गए थे एक छोटी सी ब्रेक पे। प्रोग्राम देख रहे हैं आप सेहत और तंदुरुस्ती। बिल्कुल जी, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं आप भी लाइव कॉल के ज़रिए। नंबर जो है स्क्रीन पे चल रहा है, और कोशिश किया कीजिए कि जब भी आप कॉल करें टीवी का वॉल्यूम जो है वो बंद कर दें और थोड़ा सा आप जो है लाउड बोला कीजिए, ताकि आपकी आवाज़ हम तक पहुँच सके। आपका मसला जो है हम तक बर वक्त पहुँचेगा तो हम उसका जवाब आपको देंगे। बिल्कुल जी, हम बात कर रहे थे मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से जो अक्सर मौसम की तब्दीलियों की वजह से भी हो जाते हैं, कुछ जो है हमारे माहौल की वजह से ऐसा हो जाता है। तो जैसे हमने बालों के गिरने के हवाले से बात की और बालों का जल्दी सफ़ेद हो जाना, उस हवाले से भी बात की, और उसके बारे में डॉक्टर साहब ने बताया कि इसका होम्योपैथिक में इलाज मौजूद है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो छोटे बच्चों के हवाले से अगर बात की जाए तो काफ़ी सारे मसाइल उनके भी होते हैं। कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जिनके बारे में माएँ परेशान हो रही होती हैं कि जी इस मसले का हल क्या है। उनमें से एक आम सा मसला है डॉक्टर साहब के बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं वो अक्सर जब सोते हैं, माएँ वैसे तो उनको वॉशरूम लेके जाते हैं सोने से पहले, लेकिन अक्सर औकात बच्चे जो हैं वो बिस्तर पे सोते में पेशाब कर देते हैं। तो क्या इसके पीछे भी कोई ख़ास वजह है? इसका भी इलाज मौजूद है? बिल्कुल, इसके पीछे वजूहात भी हैं और इसका इलाज भी मौजूद है। ये बाज़ औक़ात उन बच्चों में होता है जो साइकोलॉजिकली थोड़े कमज़ोर होते हैं, वो बच्चे जो अमूमन डरते रहते हैं, जो ज़्यादा डर लेते हैं ना, मतलब किसी भी छोटी मोटी चीज़ को, जो डरपोक बच्चे होते हैं उनमें अमूमन इस तरह के अलामात आते हैं। वो रात को सोते वक्त उनका पेशाब खारिज होता है, तो ये बिल्कुल ये ठीक हो जाते हैं होम्योपैथिक इलाज के साथ। इनकी और भी वजूहात हो सकती हैं। बाज़ औक़ात बच्चों में यूटीआई हो जाता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से भी होता है, या लॉस ऑफ ब्लैडर कंट्रोल अक्सर बड़ों में, उमूमन एडल्ट्स में शिकायत आती है। तो इस तरह और भी काफ़ी सारी वजूहात हैं, जैसे कि हमारा जो यूरिट्रल ट्रैक है उसका स्ट्रक्चर बाज़ औक़ात एबनॉर्मल होता है, जिसकी वजह से बच्चे फिर पेशाब कर लेते हैं। और कॉन्स्टिपेशन जिन बच्चों को होती है, कब्ज़ की शिकायत जिन बच्चों को ज़्यादातर रहती है, उनमें भी इस किस्म की शिकायत सामने आती है। और अमूमन ये भी एक वजह आती है कि बच्चों के पानी पीने की जो औकात है वो ठीक नहीं होती, यानी वो रात को इतना सारा फ्लूइड ले लेते हैं कि फिर रात को उनको पेशाब करना पड़ता है बिस्तर में, उनको पता भी नहीं चलता। तो वालिदैन पे डिपेंड करता है सारा। बच्चों को ट्रेन करना चाहिए, रात को 8 बजे से पहले तक उनको सारा फ्लूइड देना चाहिए, रात को 8 बजे के बाद उनको फ्लूइड नहीं देना चाहिए। फिर अगर इसके बावजूद भी बच्चा बेड वेटिंग कर रहा है, बेड वेट कर रहा है अपना, तो फिर रात को मखसूस औकात के दौरान, यानी रात को 12 बजे बच्चे को आप जगाएं ताकि उसका ब्लैडर ट्रेन हो जाए, तो फिर वो ठीक हो जाएंगे। होम्योपैथिक में भी ठीक हो जाते हैं। इसके पीछे भी काफ़ी सारी वजूहात हो सकती हैं। तो अगर आपके बच्चे में ऐसी कोई इलामत है तो आप ज़रूर डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं, इलाज हो सकता है। और जिस तरह आपने एक और बात की बातों बातों में, बिल्कुल आजकल हम अक्सर बच्चों को देख रहे होते हैं कि खाने से ज़्यादा वो पानी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और खाने पे जब वो बैठते हैं तो मेरे ख्याल से 2 नवाले लेंगे और बार बार वो पानी पीना। मैं ये भी पूछूंगी कि इसके पीछे भी कोई वजह होती है? बच्चों के अंदर ये पानी की जो ज़्यादा मिकदार में उनको तलब होती है, तो उस हवाले से भी हम बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मैडम मोहम्मद बात कर रहा हूँ कोयटा से। जी जी, क्या कहना चाहेंगे? ये मुझे डॉक्टर साहब से ये मालूम करना है, मुझे मतलब एलर्जी रहता है ये मैडम। अच्छा, एलर्जी होती है आपको? किस किस्म की एलर्जी है? नज़ला होता है, खांसी है? मैडम ये मुझे नज़ला आ जाता है। अच्छा। और नाक बंद रहता है। सही है। तो कितने टाइम से है? ये काफी तकरीबन टाइम से हो रहा है मुझे। और सर में मतलब कई जगह पर दर्द भी रहता है, माथे पर भी रहता है। सही है, ठीक है, डॉक्टर साहब आपको जवाब देते हैं। अच्छा, नज़ला इनको आता है, नाक भी बंद रहती एलर्जी है इनको भी, और सर में दर्द की भी शिकायत इनको होती है। LMC पा
LMC पा दवाई है, 30 ताकत में लेनी चाहिए इनको, सुबह दोपहर शाम, तो इनका नज़ला आना रुक जाएगा और इनकी और भी जो एसोसिएटेड तकालीफ है, सिम्टम्स है, वो भी साथ में ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल जी, दवा का नाम आपको डॉक्टर साहब ने बता दिया है। अगर नहीं आपको दवा बाज़-औक़ात होता है आवाज़ सही नहीं आ रही होती आपको, तो आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं और मज़ीद आप दवा के हवाले से मज़ीद मालूमात भी ले सकते हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे बच्चों के हवाले से, एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन? जी मैं महरीन बात कर रही हूँ मियाँ वाली से। जी जी, क्या कहना चाहेंगी? जी मेरे बच्चों को ना वीट एलर्जी है ना, गंदम से एलर्जी है। तो बचपन से ही है ना उनको, पहले तो मुझे पता नहीं था जो मेरा बेटा था बड़ा। जब वो 8 साल का हुआ है तो तब उसकी ना टेस्ट में एलर्जी आई थी ना, तो उसके बाद फिर डॉक्टर ने मुझे मशवरा दिया कि भाई अब आपने सारे बच्चों के टेस्ट कराए। मेरे 3 बच्चे हैं, ठीक है। तो मैंने तीनों के जब टेस्ट कराए तो तीनों की ये एलर्जी आई थी। तो उसके बाद से ना मैं उनका भी गंदम उनकी मैंने टोटली बंद कर दी है ना, बिल्कुल अब बाहर की कोई चीज वो नहीं खाते। तो मैं पूछना चाहती थी डॉक्टर साहब से कि इसका कोई इलाज है कुछ ऐसा कि भाई कुछ बच्चे मेरे जो है वो उनकी कंडीशन इम्प्रूव हो जाए और वो थोड़ा बहुत कभी कुछ खा लें तो उनको रिएक्शन ना हो। इसका 1000% इलाज है और बिल्कुल आपको वीट नहीं बंद करनी चाहिए। आपको मैं एक दवाई का नाम बताऊंगा, वो आपने इस्तेमाल करनी है और साथ में वीट भी खिलानी है। आपको कोई नहीं लगेगा कि इनको एलर्जी है वीट से, ठीक है? अच्छा, तो क्योंकि वो जब भी गंदम खाते हैं ना तो उनको तकलीफ होती है ना, मैदे में होती है, पेट में, टांगों में दर्द शुरू हो जाता है, सर दर्द शुरू हो जाता है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है और वो फिर कुछ भी नहीं खा सकते उसके बाद। ठीक है, मैं आपको दवाई का नाम बताता हूँ। उस दवाई के दौरान आपने इनको वीट भी खिलानी है क्योंकि गंदम। तो डॉक्टर साहब क्योंकि सब कहते हैं ना कि डॉक्टर्स की अगर इसको वीट खिलाएंगे तो बच्चों की हाइट गेन नहीं होगी, तो मुझे इसका भी डर, हाइट इतनी ज्यादा नहीं है सही ठीक है, लेकिन ना थोड़ी सी भी और भी होनी चाहिए जितनी उनकी एज है। एक मेरा बच्चा 12 साल का है और एक मेरी बच्ची 8 साल की है और उससे छोटा बच्चा 7 साल का है। तो वो मतलब कमजोर से हैं और हाइट भी उनकी इतनी नहीं है, तो मैं इसी डर से ना उनको बहुत ज्यादा एहतियात करती हूँ कि भी उनकी कद छोटे ना रह जाए। आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मियाँ वाली से बात कर रही हूँ। ठीक है, आप बहुत दूर है तो मैं आपको दवाइयाँ बता देता हूँ, ठीक है? जी जी। अच्छा, तो इनके बच्चों को वीट एलर्जी है जी। तो क्या वीट खाना छोड़ दें? नहीं। किसी के बच्चे को अगर प्रोटीन एलर्जी है तो क्या प्रोटीन खाना छोड़ दें? ये तो जिस्म की ज़ाहिर ज़रूरत है। हाँ, तो अभी अगर उनके साथ एलर्जीज का इलाज नहीं है, अगर एलोपैथी में इलाज नहीं है, तो क्या लोगों को गंदम खाना और प्रोटीन खाना छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल ये गलत बात है। इनको मैं दवाई बता रहा हूँ, इनको दवाई इस्तेमाल करनी चाहिए। दवाई का नाम है पल्सटीला। 30 ताकत पे इनको लेनी चाहिए, सुबह दोपहर शाम तीनों बच्चों को खिलाएं। दूसरी दवाई है बेसिलिनम। बेसिलिनम 200 ताकत में हफ्ते में एक बार तीनों बच्चों को इस्तेमाल करवाएं और खूब इनको वीट खिलाएं। और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर हमें रिस्पांस भी दे कि अभी मेरा बच्चा वीट खा रहा है, उसको कोई अलामात नहीं है। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब ने जैसा कि दवाओं के नाम बताएं आपको, आपने ये दवा ज़रूर अपने बच्चों को देनी है और फिर रिस्पांस के तौर पे आपने कॉल भी करनी है व्हाट्सएप पे। आपने बताना है कि जी इस मेडिसिन से आपके बच्चों को कितना फाका हुआ है। तो बिल्कुल जी, हम क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया प्रोग्राम का, हम कोशिश करेंगे कि आज का जो टॉपिक हमने रखा था मौसमी बीमारियों के हवाले से, उस हवाले से हमने बातचीत की है, लेकिन कुछ सवाल हमारे रह भी गए हैं जो ज़रूरी समझती हूँ कि अक्सर लोग शिकायत करते हैं डॉक्टर साहब की कमर दर्द की, और अक्सर लोगों को मसला हो जाता है कि डिस्क स्लिप हो जाती हैं। तो उस हवाले से थोड़ा सा बताइए कि क्या इसका भी इलाज मौजूद है होम्योपैथिक में? देखिए जी, पहले इसकी वजूहात भी बता दीजिए कि वजूहात क्या है। वजूहात तो इसकी मुख्तलिफ हो सकती है। बाज़ औरतों में ज़्यादातर उमूमन ये सामने आती है। मर्दों में इसकी वजह अक्सर ज़्यादा वज़न उठाना या कोई चीज़ खींचना। मतलब कल भी एक पेशेंट आया था, वो बता रहा था कि मैं कोई चीज़ खींच रहा था, उसने ऑपोजिट प्रेशर लगाया, पता नहीं गाड़ी थी या कोई रेड़ा था, तो उसकी वजह से उसका डिस्क जो है वो हर्निएट हुआ। तो मर्दों में अमूमन इसकी वजह कोई ट्रॉमा या कोई एक्सीडेंटल वजह आती है, लेकिन औरतों में इनकी वजह
आर्थराइटिस आती है अक्सर, या वेट का ज़्यादा होना। जब वेट औरतों का ज़्यादा होता है तो हमारे जो वर्टिब्रास है इनके बीच में डिस्क लगे होते हैं, तो जब उन वर्टिब्रास पे ज़्यादा वेट पड़ता है तो वो डिस्क जो है, जो रबड़ की नेचर का होता है, वो स्लिप हो जाता है अपनी जगह से, तो फिर कमर में दर्द होता है, या वो डिस्क हर्निएट हो जाता है, यानी वो डिस्क हम इस तरह भी कह सकते हैं कि फैल जाता है। तो जब वो डिस्क फैल जाता है या स्लिप हो जाता है या हर्निएट हो जाता है तो उसके नतीजे में हमारा जो नर्वस सिस्टम है जो इन्हीं डिस्क के साथ गुजरा हुआ है, तो उस नर्वस सिस्टम पे प्रेशर आता है, यानी कंप्रेशन आ जाता है। तो उस कंप्रेशन के नतीजे में ना सिर्फ उनके कमर में दर्द होता है बल्कि उनके पैर भी सुन हो जाते हैं अगर नीचे वाले डिस्क हो। तो होम्योपैथिक में बिल्कुल इसका इलाज मौजूद है। यही डिस्क जो है, जो स्लिप हो चुके हैं या जो हर्निएट हो चुके हैं, ये वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। बाज़ औक़ात कुदरती तौर पे भी ये खुद ब खुद अपनी जगह पे आ जाते हैं। जी, होम्योपैथिक में इलाज मौजूद है। बिल्कुल जी, अक्सर लोग देखने में आता है कि जिनको इस तरह की कोई शिकायत होती है तो वो खुद से ही लगे होते हैं, लोगों के पास जा रहे होते हैं कि जी हमें कमर दर्द है, हमारा पट्टा वो हो गया है, तो वो एक अजीब तरीके की उनके ट्रीटमेंट चल रही होती है कि जी फलां बंदा जो है वो ठीक कर सकता है। लेकिन ज़रूरी ये है कि जब आप महसूस करें ऐसी कोई तकलीफ़ तो ज़रूर अपने डॉक्टर से रुजू करें और होम्योपैथिक इलाज की तरफ आएँ, और इस होम्योपैथी में इसका इलाज मौजूद है। तो बिल्कुल जी, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कॉल ड्रॉप हो चुकी है और प्रोग्राम का टाइम भी जो है बिल्कुल एंड हो चुका है। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज भी बहुत सारी मालूमात आपने हमें दी, और उम्मीद करती हूँ कि हमारे जितने भी कॉलर्स हैं जिन्होंने कॉल की उन्हें डॉक्टर साहब की बातचीत जो है वो समझ आई होगी, और अगर नहीं भी आई, दवा का नाम आप नहीं याद रख पाए, तो ज़रूर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी आपने नोट कर लिया होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और छोटे छोटे जितने भी मसाइल हैं इनको इग्नोर मत कीजिए, ज़रूर इनका इलाज जो है वो करवाइए, लेकिन डॉक्टर से। तो बिल्कुल जी, हम इजाज़त चाहेंगे, नेक्स्ट प्रोग्राम में और किसी टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।